नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में लगाए गए आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर आज बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। अमित शाह ने भी इमरजेंसी को काला इतिहास बताया। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर आज जमकर बरसे। तो संविधान हत्या दिवस पर कैसे फंसी कांग्रेस, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह से पैर पकड़कर माफी मांगी है। दरअसल राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और इसकी वजह से उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सख्ती दिखाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से अदालत में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कहा कि गलतफहमी में बयान दिया गया था। तो राहुल के माफीनामा पर भी आज चर्चा करेंगे। इन खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है। कैसे आज कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हर राज्यों में हुई है? देखिए, राहुल गांधी क्या प्लान बना रहे थे जी। राहुल गांधी प्लान बना रहे थे कि 30 जून के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्रों से संवाद, छात्रों की गूंज सुनाई देगी पूरे देश के अंदर। कोटा से शुरुआत की थी, लेकिन वहां गूंज सुनाई नहीं दी, तो अब फिर से नया आंदोलन खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये 30 जून का टाइमलाइन रखा। उसके बाद प्रयागराज जाने के बाद अनिल यादव को कोऑर्डिनेटर बनाया गया कि नहीं, ये पहले से तैयार होना चाहिए। कोटा में तो फेल हो गया, प्रयागराज में फेल होगा तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और प्रयागराज की स्थिति ऐसी है कि छात्र संगठन एक्टिव है, कोटा में छात्र संगठन एक्टिव नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में यूनिवर्सिटी है, कोटा में यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां कोचिंग सेंटर है, जिसके टीचर्स के साथ राहुल गांधी ने पहले ही सेटिंग कर ली थी। कोचिंग माफियाओं के खिलाफ मोदी की सरकार कार्रवाई कर रही है, तो वो कोचिंग माफिया राहुल गांधी के साथ मिलकर उन छात्रों को भ्रमित करके दोनों का ज्वाइंट फोर्स जो चला है, उससे आंदोलन खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 30 जून का समय ले रहे थे, 25 जून से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 25 जून के बाद ये जो लगातार इमरजेंसी पर अटैक होगा और मॉनसून सत्र आने वाला है, सत्र के दौरान चूंकि इधर राहुल गांधी ऐसे भी सत्र से भागने की तैयारी में है, क्योंकि इस बीच तो मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के एंट्री पर लगभग बैन ही है, क्योंकि अंदर जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि विपक्ष के खेमे में सन्नाटा पसरा है। कुछ पार्टियां जो कभी इधर बैठती थी, ये डीएमके के सांसद जो राहुल गांधी के बगल में बैठते थे, वो तो अब उस कोने में बैठे हुए हैं। टीएमसी के जो सांसद अटैक करते थे प्रधानमंत्री मोदी पर और उसमें ममता बनर्जी के लिए चेहरा बनती थी सयानी घोष, वो सब तो अब मोदी के खेमे में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में शौक तो लगना ही है, लेकिन उससे पहले शौक दिया गया संविधान हत्या दिवस के मौके पर। पिछली बार जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, क्योंकि 50वीं सालगिरह थी, तो इसलिए इमरजेंसी को सही तरीके से डिफाइन कैसे किया जाता है, ये पार्लियामेंट के अंदर बताया गया। राहुल गांधी की पूरी टीम, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, दोनों को लगा कि ये तो इंदिरा गांधी से ले पहले और इंदिरा गांधी के बाद ये पूरे कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में जो बातें कही जा रही है, वो आज जो कहते हैं ये कांग्रेसी कि अभी भी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, वो उन सारे एजेंडे को, उन सारे प्रोपेगेंडे को धराशायी कर दिया। पिछली बार ये लोग बोल नहीं पाए थे, उस मौके पर बाहर भाग गए थे। अब इस बार भी तैयारी यही है। 25 जून का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुछ जगहों पर इंदिरा गांधी के पुतले जलाए गए और साथ ही कांग्रेस के पुतले जलाए गए कि देखो इन लोगों ने संविधान की कैसे हत्या की। ये आंदोलन एक दिन में नहीं रुकेगा, ये आंदोलन टकराव है, छात्रों की गुंज वर्सेस संविधान हत्या दिवस। अब ये संविधान हत्या दिवस का मामला पहले पखवाड़ा में तब्दील होगा, महीना में तब्दील होगा, या फिर कई महीनों तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में। और साथ ही जो चुनावी राज्य हैं, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन जगहों पर लगातार
चुनाव तक संविधान के हत्यारों के खिलाफ एक आवाज उठाई जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। इसी के कारण राहुल गांधी की पूरी टीम अभी सन्नाटे में है। इन लोगों को लग रहा है कि जो भी हम करने की कोशिश करते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही शुरू कर देती है। हम आंदोलन करने की कोशिश इतने समय से कर रहे थे, तो उसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल पर एक बार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने केवल दिखा दिया कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसे में अभी राहुल की पूरी और नीट पर भी तो प्लानिंग कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट करेंगे, उसका क्या हुआ? उसकी भी खबर कोई इस तरह से अच्छी से नहीं आ रही है कि कांग्रेस ने कोई विरोध भी किया है। वही आंदोलन करने की कोशिश है, ये छात्रों की गूंज, क्योंकि राहुल गांधी या उनकी टीम ये डायरेक्ट मैदान में नहीं आ सकते, प्रत्यक्ष तौर पर किसी मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये करता है कि पर्दे के पीछे कुछ और हो, पर्दे के सामने कुछ और हो। तो राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद की बात की और उसके बाद 30 जून से स्टार्ट किया है कि लगातार छात्रों से संवाद के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। और ये अभी कॉकरोच पार्टी वाली भी मैदान में है। अभी आम आदमी पार्टी भी अलग अलग जगहों पर कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही है, विपक्ष की कुछ पार्टियां भी इसका फायदा उठाने में है। तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए विपक्ष की कुछ पार्टियां भी इनके साथ खड़ी होगी, लेकिन मेन तौर पर इनका मानना है कि पेपर लीक को एक मुद्दा बनाएं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले या पंजाब के चुनाव से पहले, ये सब राज्यों में जो चुनाव होगा उससे पहले एक बड़ा मुद्दा तैयार करके रखे जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये बात चलती रहे। और इसीलिए इन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की और उससे पहले आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी ने करवा दिया। और यही समस्या कांग्रेस की रही है कि जैसे ही ये नीट पेपर लीक का मामला आएगा और जब ये आंदोलन की तैयारी शुरू करते रहेंगे, उस समय अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है उसका परिणाम सामने आएगा। तो जो सिलेक्ट होने वाले 1,29,000 से ज्यादा छात्र होंगे जो MBBS में या फिर दूसरे विभागों में या फिर BDS में एडमिशन लेने की तैयारी में रहेंगे, क्या उनके साथ ये जुड़ेंगे? क्या वो लोग जो सेलेक्ट होकर आएंगे राहुल गांधी के आंदोलन के साथ ही रहेंगे? उनके परिवार वाले, उनके इर्द गिर्द के लोग, ये सारा प्रोपेगेंडा उसी समय फेल हो जाएगा जबकि नीट का तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वो सामने में रिजल्ट दिखेगा। इसलिए ये शुरुआत कर रहे हैं और पीछे पीछे मोदी की प्लानिंग चल रही है। लेकिन एक और माफीनामा राहुल गांधी का आया है कार्तिकेय सिंह से जुड़ा जो मानहानि का मसला था। लेकिन क्या माफी मांग लेने से ये मुद्दा शांत हो जाएगा? राहुल गांधी बरी हो जाएंगे? इस जो मानहानि का केस इतने दिनों से चल रहा था उससे मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, जो तरीके हैं और जो दिख रहा है, ये हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, MP MLA कोर्ट में नहीं। MP MLA कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपी थी क्योंकि कंप्लेन करने वाले से यह मांगा गया था, यानी कार्तिकेय सिंह चौहान से, कि अगर हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने एक पिटीशन दर्ज किया है कि व्यक्तिगत पेशी से हमें छूट चाहिए, तो उसके लिए केस को समझना भी जरूरी है। इसलिए यह मांगा गया कि MP MLA कोर्ट से रिपोर्ट लेकर आओ कि अभी तक क्या क्या हुआ, क्या कंप्लेन में था, क्या आपने दलील दी और राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया। लेकिन जब वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पहुंची तो इन लोगों ने एक और याचिका दायर की, यानी आवेदन दायर किया कि ये पूरे मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए, यानी व्यक्तिगत पेशी से छूट ही ना बल्कि इस पूरे मानहानि के मामले को खत्म कर दे, क्वेश कर दे। इसके लिए हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने 2018 में जो कहा था, राहुल गांधी के वकील ने यही बात कही कि उसके लिए उन्हें खेद है, दुख है, वो माफी मांगते हैं। लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं था और न ही वो कार्तिकेय सिंह चौहान को इंडिकेट कर रहे थे, उनके बारे में नहीं बोल रहे थे। तो बोल किसके बारे में रहे थे? मध्य प्रदेश का चुनाव, उस चुनाव में उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बारे में आपने बोला और उस समय मंच पर आपने उनका नाम तक लिया पनामा पेपर लीक में। तो ऐसे में जो ये माफी मांग रहे हैं उसका हाई कोर्ट के ऊपर प्रभाव इस बात के लिए तो नहीं पड़ेगा कि इस मामले को क्वेश किया जाए, क्योंकि माफी मांग लेने से आपका गुनाह खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ दिखाता है कि केस को हल्का करने की तैयारी है कि हम उनके बारे में नहीं कह रहे थे, तो व्यक्तिगत पेशी से हमें छूट दी जाए और यह मामला अगर मानहानि का चलेगा
तो मेरा वकील उसका जवाब देते रहेगा। आगे की सुनवाई जब फैसले तक पहुंचेगी तो राहुल गांधी वहां पर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस के पापों को आज एक एक करके उजागर किया गया, कांग्रेस पर हमला बोला गया। तो वहीं राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से जुड़े मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर खेद जताया है। राहुल गांधी ने माफी मांगी है। राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में दायर आवेदन में कहा गया कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह के संबंध में नहीं था। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि जिस टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ उसका संबंध कार्तिकेय सिंह से नहीं था और अगर किसी तरह की गलतफहमी हुई है तो इसके लिए उन्हें बहुत खेद है। हालांकि मामला खत्म नहीं हुआ है, ना राहुल गांधी को इस केस से छुट्टी मिली है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए भी तारीख तय कर दी है। तो आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा भी हो सकता है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।